चौधरी फवाद साहब की 20,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत बाज गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। मैं इस सारी जद्दोजहद में बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर बाबर अवान साहब का, जिन्होंने जिस खूबसूरती से ये केस लड़ा, जिस बहादुरी से लड़ा, जिस दलेरी से लड़ा, हम इनके मकरूज हैं। मैं अपनी पार्टी वर्कर्स का, पार्टी लीडरशिप का, खासकर इमरान अहमद खान साहब का बहुत मशकूर हूँ, जिस तरह उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। हमारे हल्के के अवाम, हमारे अजीज, हमारे दोस्त जो कि पिछले 6 दिनों से बगैर बुलाए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, इस कड़ाके की ठंड में हमारे साथ लगे रहे, मैं उनका भी फर्दन मशकूर हूँ। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं जिनसे मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूँ। मैं मीडिया के वर्करों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मीडिया के टेक्निकल वर्कर्स का, कैमरामैन का, रिपोर्टर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उन मीडिया के जो एंकर हजरात हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। मैं अपोजिशन से जो आवाज़ें फवाद साहब के लिए उठी हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। जिस तरह से एक बगावत का मुकदमा एक स्पीच देने पर लगाया गया, ये एक सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल थी। लंदन की हदायत से, लंदन से आने वाली हदायत पर जिस तरह फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट करके ये समझा गया कि पीटीआई या उनका खानदान जो है वो टूट जाएगा और पीटीआई से वाबस्ता नहीं रहेगा। मैं आज ये बिल्कुल बबांगे दौहल कहता हूँ कि आपने फवाद साहब को गिरफ्तार किया। हमारा हर बच्चा, हमारा हर बुजुर्ग, हमारा हर बड़ा जो है वो पीटीआई का कारकुन है, इमरान खान का साथी है। हम आइन की और जमहूरियत की लड़ाई लड़े हैं, ये आइन और जमहूरियत के अंदर रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको सरखुरू के करे। मैं डॉक्टर बाबर अवान साहब से अब रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बढ़ते जज्बात में अब शायद अल्फाज भी बाकी नहीं रह गए। मैं आपको बहुत मशकूर हूँ। दूसरा भी है, एक और भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बैठ जाए, छोड़ दे, बैठ जाए। पाकिस्तान में पहली दफा जिस तरह से मैंने आइन की बेतौकीरी देखी, इंसानी हकूक़ की बेतौकीरी देखी, पार्लियामेंट की बेतौकीरी देखी और पुलिस वालों के हाथों सिर्फ शहरियों की नहीं अदालतों की भी बेतौकीरी देखी, उस पे पूरा पाकिस्तान इमरान खान के इस मौक़िफ़ की सच्चाई के पीछे खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं सबसे पहले अपनी जो लीगल टीम है मेरी, उसमें अली बुखारी और फैसल और दूसरे जो दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस्लामाबाद चैप्टर पीटीआई का अली अवान और दूसरे जो लोग, हमारे सेनेटर डॉक्टर वसीम साहब और जितने भी दूसरे सेनेटर्स तशरीफ़ लाए हैं वो, और ख़ास तौर पे मुझे एक बड़ी मशहूर कॉल मुझे आती है, जहाँ मेरे साथ खड़े हैं, वो कहते हैं कि कोई अच्छी खबर आज सुना दें। तो फवाद के लिए उन्होंने इतनी दफ़ा मुझे कॉल किया कि कोई अच्छी खबर सुना दें। वो उनका जो अपने हैसियत सेक्रेटरी जनरल अपने पीटीआई के साथ और वर्कर्स के साथ कमिटमेंट है, वो उसका सबूत था। मैं सिर्फ 3 बातें शॉर्टली करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान को यहाँ से 2 रास्तों में से एक का इंतखाब करना है। एक रास्ता तबाही और खाई का रास्ता है, दूसरा रास्ता बहाली का रास्ता है। पहला रास्ता वो है जो इस हुकूमत ने और उसके सरपरस्तों ने चुन रखा है, दूसरा रास्ता वो है जिसकी तरफ पुकार के और चीख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गोलियां खाने के बाद भी इमरान खान ने वो रास्ता खोटा नहीं किया, उस पर वो कायम है। वो रास्ता है नए इंतखाबात का रास्ता। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतना बड़ा कंसेंसस पहले कभी बिल्ड नहीं हुआ कि फौरी तौर पे नए इंतखाबात होने चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
नया अज़्म मिलता है, नया हौसला मिलता है जब उसको नया चैलेंज मिलता है। इसलिए कि ज़िंदा कौमों की जो लीडरशिप होती है वो चैलेंजेस के ज़रिए से कौम को दुरुस्त रास्ते पे लगाती है। और हमारा जो खिलाड़ी है वो कप्तान भी है, इसलिए वो चैलेंजेस मिलते रहेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है किसी चैलेंज की। एक मैं आपको बता सकता हूँ बात जो वो मैं पूरे आपको खुलूसे दिल से बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इंशाअल्लाह इस जालिम निज़ाम से आपकी जान छूटने वाली है और इमरान खान वापस आने वाला है, इंशाअल्लाह वापस आने वाला है। आखिरी बात यह है, इससे पहले कि मैं असद साहब से कहूँ कि वो बात करें, आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन उस इज़्ज़त और एहतराम के काबिल है जो हमें जज्बा देता है कि हम खड़े भी रहते हैं, लड़ते भी हैं, आगे भी बढ़ते हैं। हमें पता है कि हमारे साथ पाकिस्तान की 65% यूथ खड़ी है और वो यूथ पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल है जो पाकिस्तान को इलेक्शन